हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ढेर सारे शुभ पौधे जो हमारे घर के लिए शुभ होते हैं। लकी प्लांट हैं, फेंग शुई हो, वास्तु हो या धार्मिक दृष्टिकोण, सभी में ये शुभ होते हैं, हमारे घर के लिए शुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि पेड़ पौधे घर में शांति और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। इसके अलावा हरियाली और सौभाग्य भी ला सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ ऐसे पौधे, पेड़ों और फूलों के बारे में बताएंगे जो हमारे घर में सुख, सौभाग्य, शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। और इसमें से कौन कौन से पौधे आपके यहाँ हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले धन लक्ष्मी कुबेर का पौधा है और ये जैसा कि नाम ही है धन लक्ष्मी, लक्ष्मी और धन को अट्रैक्ट करते हैं। और ये पौधे हमारे घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि लेकर आते हैं। धन को जैसे कहते हैं कि चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सही बात है, ये काफ़ी शुभ होता है। फेंग शुई के अकॉर्डिंग भी ये कुबेर का पौधा हमारे लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इसे हम अपने घर में लगाएंगे। ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं। और दोस्तों, कुबेर और जेट प्लांट दोनों ही शुभ होते हैं। जैसे कि ये कुबेर का पौधा है और यहाँ पे है जेट का पौधा, तो दोनों की आप सिमिलरिटी नहीं है, दोनों में, दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें देखनी है और दोनों अलग अलग पौधे हैं। तो ये कुबेर का पौधा है और लुक वाइज ये इस तरीके से होते हैं। इसकी भी वैरायटी होती है, जैसे कि यहाँ पर है, और ये भी है कुबेर का पौधा। तो ये बड़े बड़े पत्तियों वाले होते हैं, काफ़ी शाइनिंग होती है और ये हेल्थ वेल्थ के सूचक होते हैं, सिंबल होते हैं और मनी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फेंग शुई में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि ये पौधा जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, लकी होते हैं। और इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और नर्सरी में भी ये ईज़िली अवेलेबल होता है। कई लोगों का तो ये मानना है कि मनी प्लांट से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कुबेर का पौधा। इससे कुबेर की प्राप्ति होती है, धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। क्रासूला पौधा को अपने घर में लाते समय इसके स्थान का हमें काफ़ी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे अनुकूल माना जाता है। मीन्स कि कुबेर के पौधा को नॉर्थ साइड में रखें। दोस्तों, ये है मोरपंखी का पौधा और नाम भी है मोरपंखी। ये काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है। जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान हैं, उनके भी मुकुट में हमेशा मोर का पंख लगा होता है। तो इस तरीके से जो मोरपंखी है, ये ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, गॉड का सिंबल मानते हैं और कहते हैं कि इसे अगर पेयर में हम मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो काफ़ी शुभ होता है, हमारे लिए अच्छे परिणाम लेकर आते हैं। वही वास्तुशास्त्र में भी इसका खास महत्व माना गया है। इस पौधे को घर में उचित दिशा में लगाने से आपके घर पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वहीं माँ लक्ष्मी भी हमसे काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो ये पौधा जो होते हैं एवरग्रीन होते हैं, मोरपंखी कहें या इसे थुजा प्लांट कहें, नर्सरी में मिल जाते हैं। और ये पौधे सदाबहार होते हैं, पूरे साल चलते हैं, सर्दी गर्मी सभी में भी। इसको सेमी शेड में लगाएंगे जहाँ बहुत तेज़ धूप भी नहीं आती हो और एकदम छाँव भी ना हो। काफ़ी हरे भरे और सदाबहार पौधे होते हैं ये। इसके बाद यहाँ पर है जेट प्लांट यानी कि क्रासूला, और ये भी काफ़ी शुभ होते हैं अकॉर्डिंग टू फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। ये प्लांट काफ़ी शुभ होता है, जिसे जेट प्लांट, क्रासूला प्लांट भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जेट प्लांट लगाने से खूबसूरती तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही सुख समृद्धि आती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देता है। ऐसे में घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये पौधे जो होते हैं सकुलेंट फैमिली से आते हैं, इस वजह से इनकी जो पत्तियाँ होती है काफ़ी थिक होती हैं, पैडेड होती है और शाइनिंग भी होती है इसमें। तो इसे हम डॉलर प्लांट, लकी प्लांट और फ्रेंडशिप प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जेट प्लांट जो होते हैं ये फेंग शुई के अकॉर्डिंग भी काफ़ी लकी माने जाते हैं और साथ ही फ्रेंडशिप प्लांट है तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये प्लांट भी पूरे साल चलते हैं और इनकी कटिंग लग जाती है और काफ़ी सुंदर सदाबहार प्लांट है, हार्डी प्लांट होते हैं जेट प्लांट। अगला पौधा है एरिका पाम। ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। एरिका पाम एक अच्छा इंडोर प्लांट है जिसे घर में कहीं पर भी रखने से घर की शोभा बढ़ती है। इसकी तो कई सारी वैरायटी और स्पेसीज आजकल मिल रही है। ये मिनी पाम है जो बच्चों के स्टडी टेबल पर रख के उनका स्टडी की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, साथ में पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं। यूँ कहा जाए कि ये पौधा घर के किसी भी कोने में रखने से ना कि ये घर का माहौल अच्छा करते हैं, बल्कि ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माने जाते हैं। इस पौधे को जब घर में रखा जाता है तो ये घर
को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और इतना ही नहीं, कई तरह के सेहत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसकी पंख जैसी फैली हुई पतली लंबी पत्तियां जो होती हैं, ये घर की शोभा बढ़ाती है। यह ट्रॉपिकल प्लांट जो होता है मुख्यतः अफ्रीका में पाई जाने वाली स्पीसीज़ है। एरिका पाम को गोल्डन केन पाम, बैम्बू प्लांट, बटरफ्लाई पाम के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ग्रीनरी और पॉजिटिविटी फैलाते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इसको शेड में रखते हैं या इंडोर भी रखा जाता है। यह है पीस लिली का पौधा, जिसे शांति का पौधा भी कहा जाता है। शांति लिली इसे कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ इंडोर प्लांट जो होते हैं ज़बरदस्त पॉजिटिविटी फैलाते हैं। पीस लिली एक ऐसा पौधा है जो सौभाग्य ला सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती है और इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो स्प्रिंग और समर सीजन में खिलते हैं, लेकिन ये पूरे साल चलते हैं। इनकी ग्रीन पत्तियां और फॉलिएज इसी तरीके से हरे भरे रहते हैं। यह पौधा जो होता है एयर को प्यूरिफाई करने के साथ साथ बुरी ऊर्जा को भी नष्ट करने में हेल्प करते हैं। पीस लिली होप एंड लक को दर्शाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीस लिली स्ट्रेस को कम करते हैं और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। फेंग शुई के अनुसार पीस लिली को सौभाग्यशाली पौधा कहा जाता है। माना जाता है कि घर में पीस लिली रखने से सौभाग्य प्राप्त होता है और ये खूबसूरत हाउस प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं जो छोटे छोटे पॉट में भी बने रहते हैं। कई सालों तक आप इनको डिवाइड करके भी प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग शुभ पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस पौधों को घर में लगाने से बरकत आती है। मान्यता है कि मनी प्लांट को घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिस घर में मनी प्लांट फलता फूलता है वहाँ पे खुशहाली बनी रहती है। और ये पौधे को हम चाहें तो इनकी स्टेम कटिंग को, इनके तना को हम चाहें तो वाटर में भी रख सकते हैं। मनी प्लांट जो होते हैं ये हेल्थ वेल्थ के सिंबल होते हैं। वहीं माना जाता है कि घर पर मनी प्लांट का पौधा लगाने से धन लाभ होता है, सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र में भी मनी प्लांट को घर के लिए बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है वहाँ धन की कमी नहीं होती है। ये पौधा भी क्लाइंबर होता है, इनकी बेलें होती है जो छाया में ही चलते हैं। तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी सजा सकते हैं और बाहर इसको छाया में लगाएं। मनी प्लांट की ही वैरायटी होती है पोथोस, और ये पोथोस की वेरीगेटेड वैरायटी है। ये भी काफ़ी शुभ पौधा होता है जो इंडोर के लिए सुटेबल होता है। ये भी लकी प्लांट होते हैं। अगला पौधा है लकी बैम्बू प्लांट। यह एक इंडोर प्लांट है जो घर में, ऑफिस में रखा जाता है। अगर इसे कमरे के दाहिने कोने में रखा जाए तो ये सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। लकी बांस का पौधा होता है। जब लाल रिबन से बंधा होता है तो ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसे जीवन में संतुलन बनाने के लिए भी जाना जाता है। यह पौधा पृथ्वी, जल, धातु, अग्नि और लकड़ी के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लकी बैम्बू प्लांट को घर में रखने से स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। फेंग शुई के अकॉर्डिंग घर में पॉजिटिविटी आती है इस पौधों को लगाने से। अगला शुभ पौधा है नींबू का पौधा, और ये गुड लक चार्म की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, इसे लगाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होती है। लेकिन नींबू के पौधों को लगाते समय हमें दिशा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। जब भी आप इस पौधे को लगाएं, ध्यान रखें कि इसे घर के मेन गेट के ठीक सामने दाईं तरफ लगाने से शुभ फल मिलता है। तुलसी का पौधा बेहद शुभ और शक्तिशाली पौधों में से एक माना जाता है। तुलसी का पौधा बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप भी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे को वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में रखा जाए तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, यदि हम वास्तु की माने तो तुलसी का पौधा किसी को भी उपहार में देना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी एक पवित्र पौधा है और यह हमारे घर में समृद्धि लाता है। यह पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। यह है शमी का पौधा। यह भी हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसकी पूजा भी की जाती है। शनि देव को बेहद प्रिय है शमी का पौधा। शमी का पौधा या पेड़ शनि ग्रह का कारक भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर की उचित दिशा में लगाकर नित्य पूजा करते हैं। शमी के वृक्ष को कुंडली की स्थिति जानकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे का उपयोग दशहरा के दिन भी होता है। शमी का पौधा भगवान शिव को काफ़ी प्रिय माना जाता है। सावन में इसे लगाने का खास महत्व है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शमी का पौधा लगाना काफ़ी फलदायी माना जाता है। यह है अपराजिता का पौधा जिसकी बेलें बनती हैं और यह आमतौर पर नीले और सफ़ेद रंगों में पाए जाते हैं। अपराजिता को शंख पुष्पी भी कहा जाता है। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसका फूल यदि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो यह आपके घर में हमेशा समृद्धि का कारक बन सकते हैं। इस पौधे को सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है और इसे हम अपने कैंपस में, गार्डन में, किसी भी साफ स्थान पर लगा सकते हैं। अपराजिता को गार्डन में या पॉट में शेमी शेड में लगाया जाता है जो पूरे साल चले होते हैं और ये बहुत अच्छे फूल भी देते हैं। यह है पान का पौधा जिसे बेटर लीफ भी कहा जाता है। ये क्लाइंबर होते हैं मनी प्लांट की तरह। वास्तु के अनुसार पान का पौधा घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं रेगुलर पान के पत्ते का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। गणेश जी को पान का पौधा बेहद प्रिय है। लाल रंग की पत्तियों वाली यह ड्रेसना का पौधा भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ये पौधा भी पूरे साल रहते हैं और इसे शेड में या इंडोर आप रख सकते हैं। यह है सदाबहार का पौधा। ये आमतौर पर सफ़ेद और बैगनी रंग के फूल देते हैं। इनकी पत्तियां भी काफ़ी शाइनिंग वाली होती हैं और ग्रीन होती है। ये पौधे पूरे साल चलते हैं और काफ़ी शुभ माने जाते हैं। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, साथ ही ये हमारे सेहत के लिए भी बेहद गुणकारी है। इसका पौधा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के अलावा फेफड़ों में फैले इन्फेक्शन को भी कम करता है। साथ ही यह पौधा देवी देवताओं को भी काफ़ी पसंद होता है। पूजा पाठ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 4 o'clock मिराबिल जल्पा भी कहा जाता है। इसमें भी गुलाबी और पीले रंग के फूल आते हैं। ये भी पूरे साल खिलते हैं और ये पौधा भी काफ़ी शुभ माने जाते हैं। देवी देवताओं को भी काफ़ी पसंद आते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये पौधा काफ़ी उपयोगी होते हैं, शुभ होते हैं और इसके भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। ये पौधा आमतौर पर दोपहर या शाम के समय ही खिलते हैं, इसलिए इसे 4 o'clock भी कहा जाता है। यह है धतूरे का पौधा जिसे थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। इसमें भी कांटे लगे हुए फल निकलते हैं। साथ ही इसके फूल जो होते हैं आमतौर पर सफ़ेद और बैगनी रंग के होते हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन थोड़े से जहरीले होते हैं। मान्यता है कि काले धतूरे के पौधे में भगवान शिव का वास होता है। यही वजह है कि इस पौधे को घर में लगाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की भी मिलती है। घर में काले धतूरे का पौधा लगाकर इसकी नियमित पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कुछ सेलेक्टिव शुभ प्लांट में लेकर आई हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपके पास इन सारे पौधों में से कौन कौन से पौधे हैं। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।